आधार न्यूज़ हरियाणा। आदमपुर के उपचुनाव की रणभेरी बज चुके हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का हर विंग, हर प्रकोष्ठ, हर मोर्चा बड़े बखूबी से काम कर रहा है। इसी कड़ी में महिला मोर्चा की जो प्रभारी हैं आदमपुर की, सरोज सिहाग, और जो कि प्रदेश में जनरल बॉडी में मंत्री भी हैं और पहले दूसरी पार्टियों में रही हैं, लेकिन पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से कार्य कर रही हैं। ऐसी मैम सरोज सिहाग, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, तो मैम क्या लग रहा है आदमपुर का उपचुनाव? आप देख रहे हैं, आप खुद काफ़ी समय से सक्रिय हैं आदमपुर में। आदमपुर चुनाव, हमारा जो आदमपुर का उम्मीदवार है वही बहुत भव्य है, उसका नाम भव्य है और हम आदमपुर भव्य जीत के साथ जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि आदमपुर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है। उनके पोतर बहुत युवा और शिक्षित भव्य, हमने बहुत अच्छे उम्मीदवार को आदमपुर में उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। आज भारतीय जनता पार्टी भी साथ लगकर, उनका अपना घर तो है लेकिन भाजपा का भी अपना एक मजबूत वोट बैंक है, तो सब मिलकर हम 1 लाख पार आदमपुर को करने वाले हैं। मतलब टोटल 1.25 लाख 1,30,000 वोट कास्ट होते हैं, पड़ते हैं, तो उसमें से 1 लाख आप ले जाएंगे तो विरोधियों के लिए क्या बचेगा? विरोधी कुछ है ही नहीं। सब कांग्रेस में तो जैसे जुत्तम फजाई, जूतियों में खीर बट रही थी कि उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिला था। टिकट बड़ी मुश्किल से हाथ पर जोड़कर उसको जयप्रकाश को दी है, जेपी जी को, और वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। और चौधरी संपत जी तो चुनाव ही छोड़ चुके थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने उम्मीदवार उतारे। कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कुलदीप बिश्नोई को भाजपा में लाया गया है। कोई ईडी और सीबीआई का डर नहीं था। ईडी और सीबीआई का डर होता तो अपने देश में जो कांग्रेस के मुखिया हैं, मैडम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी आज भाजपा में होते। उनके ऊपर एक कोई इनकम टैक्स का छोटा सा रेट था, वो उन्होंने अपने पेपर सबमिट कर दिया है। वो क्योंकि वो भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित होकर, देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से प्रभावित होकर, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के संगठन के कार्य के काम को देखकर प्रभावित होकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी को में ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ का उम्मीदवार बने हैं। आप खुद एक महिला है, ये महिला मोर्चा जो इतनी बखूबी और जोर शोर से लगा हुआ है, कितना जीत का मार्जिन बढ़ा देंगे? भाई साहब, आप देखते हो कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में भाजपा का अपना एक ही वर्चस्व है। यहाँ पे महिलाओं का बहुत मान और सम्मान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है। और आपने देखा होगा कि पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 3 तलाक कानून मुस्लिम बहनों के लिए भी कितना बड़ा काम किया था। तो पिछले चुनाव में मुस्लिम बहनों ने भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर भाजपा को वोट दिया था। तो आज भव्य हमारा, उनके फादर कुलदीप बिश्नोई जी 30,000 से जीते थे और ये महिलाएं दिन रात मेहनत करके एक एक घर में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगी। और हम आज दावे के साथ कहते हैं कि हम 1 लाख पार। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि कुलदीप बिश्नोई खुद भी हल्के में नहीं रहते थे, अब तो ऐसा उम्मीदवार उतार दिया जो कि विदेश में पला बढ़ा है, वहीं शिक्षा उसने ग्रहण की है, वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, वहाँ ढूंढने जाना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च करके। भाई कुलदीप बिश्नोई जी भी समय के अनुसार बीच में रहते थे। और मैं भाई साहब आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक महिला हूँ और मैं भी चाहूँगी कि मेरा बेटा विदेश से, ऑक्सफोर्ड से, लंदन से पढ़ कर आए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहनों के लिए खास करके, कि हमारे बीच में एक युवा और ऐसा शिक्षित नौजवान मिला है। उससे हमारी नौजवान पीढ़ी को भी सीखने को मिलेगा। वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने विदेश गया था, वो यहीं का हमारा मूल निवासी है, यहीं पैदा हुआ, यहीं बीच में रहेगा। और हम आदमपुर से आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर एक तरफा जीत का माहौल बनाकर दिखाएंगे। कह रहे हैं कि ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनका सेमीफाइनल है। क्या आप मानते हैं कि जो पार्टी इस चुनाव को जीतेगी वही 2024 में फिर दोबारा प्रदेश में सरकार बनाएगी? देखो, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई हमारे सामने ही नहीं है। ये तो 100% जीत है और ये आगे आने वाले टाइम में भी 100% समय हमारा है। सबकी जमानत जब्त होने वाली है। अच्छा, सबकी जमानत जब्त होने वाली है, जमानत जब्त है पक्का। और ये देखने का ये आपको दिख रहा होगा और आपको हमसे बेहतर पता है, क्योंकि आपका तो खुद सर्वे बोलता होगा कि आज नंबर 1 पर हम है और बाकी सब जो है जमानत बचा ले वही काफी है उनके लिए। विपक्षी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं
कि अभय चौटाला कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि अभय चौटाला बी टीम है, और आप पर भी आरोप लगाते हैं वो आम आदमी पार्टी पर भी कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रही है और वोट काट रही है, जो एंटी वोट है बीजेपी का या भजन लाल परिवार का। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भाजपा में हैं, आपकी कौन सी बी टीम है, आप बताइए। हम तो ये कहेंगे कि हमारी ए टीम जो है भारतीय जनता पार्टी, वो स्वयं में ही इतनी सशक्त है कि हमें बी टीम की जरूरत ही नहीं है। ए टीम से ही हम बाजी मार लेंगे और संपूर्णता से जीत कर आएंगे। बी टीम कोई बनना चाहता तो बनता रहे, हमें कोई इसमें नकार करने की भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी चले और वो हमें सपोर्ट दे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे साथ चले और अपना समर्थन दे, और भी बेहतर रहेगा। जिस प्रकार से सभी नेता दूसरी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में धड़ाधड़ आ रहे हैं, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के लिए कहीं ये घातक तो नहीं है कि विपक्ष खत्म होता जा रहा है? नहीं, लोकतंत्र को इतने अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी निभा रही है, जिसकी वजह से इतनी जनता यहाँ पर आ रही है। आज भारत माता की जय और जय श्री राम के जो नारे लग रहे हैं देश में, जो कि पिछले 70 साल से कमी महसूस हो रही थी, हमारी संस्कृति खत्म हो रही थी, हमारा देश खत्म हो रहा था, आज कहीं न कहीं एक विश्वास बना है पूरे देश के लोगों के बीच कि हमने अपने देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, इसलिए पूरा देश उनके पीछे है। ये हमारी शक्ति है। आप शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में है या बाद में आई हैं? मैं जब भी आई हूँ, पर मैं अब भी इसी पार्टी में हूँ और सशक्त रूप से हूँ और जय श्री राम के नारे किस पार्टी में बोलते हूँ। मैं इसी में ही हूँ। आगे और पीछे की चिंता ना करें, अभी की बात करें और वर्तमान में जिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। कमल खिलेगा खिलेगा खिलेगा, कहाँ खिलेगा? आदमपुर में खिलेगा। एक लास्ट बात आपको बताना चाहें, मैं सरोज सिहाग सुमन भैया और जो हमारे विरोधी दावा करते हैं कि किसान भाई भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, हम किसान हैं, किसान की बेटी हैं, किसान के घर में पैदा हुई हैं, और हम ये आपको आज चैलेंज के साथ कहते हैं, हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस, इनेलो और आप, उनकी लड़ाई है कि पहले दूसरे तीसरे पर कौन आए, उनका आपस का मुकाबला है। कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है, पक्का 100%। 6 नवंबर को फिर आपसे बात करेंगे। दोबारा लोग हमसे भी पूछते हैं कि आप सभी पार्टियों के लोगों से मिलते हो, तो बोला शर्त लगा ले कि हम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लगा लो, अभी तो सट्टा शुरू हो गया होगा। आपका हिसार का सट्टा नंबर 1 पे माना जाता है, तो वो भी आ गया होगा। तो धन्यवाद सुमित्रा दहिया जी हमसे बात करने के लिए, सरोज जी हमसे बात करने के लिए, राखी मक्कड़ जी आपसे हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।